हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के शिफ्ट का एनालिसिस। तो सारे शिफ्ट का है ये। 18 अगस्त से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम्स का या उन सारे शिफ्ट का ये एनालिसिस है। उससे पहले का ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा जाके देख लेना। एक बार जरूर देखना, आप लोग के रिवीजन का काम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में नहीं आया था। तो ये मैं पूरा एनालिसिस लेकर आ रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन कोई भी एनालिसिस में आ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना था। तो ये बना था गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित है। तो एक कन्नाडा लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक। फिर है एक कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक। फिर है बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मेघालय के साथ करते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बोला गया था कि बांग्लादेश और बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी साइड में है, ईस्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। फिर मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा 5 भारतीय राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और ये वन लाइनर टाइप है तो फटाफट करते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा कम ही लाई हूँ, मैं हर किसी में नहीं लाई हूँ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि थोड़े वन लाइनर है, बहुत क्वेश्चन है। फिर है प्रधानमंत्री जन योजना किससे संबंधित है। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो जो है पीएमजेडीवाई, जिसको पीएम जन धन योजना बोलते हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचार से की थी। क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताइए। और 28 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया था। फिर है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। आर्टिकल 39D, ठीक है। फिर क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। आर्टिकल 61 में किया गया है। फिर है 1999 से 90 से 91 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है। फिर है भारत में जीएसटी की शुरुआत किस संविधान संशोधन के तहत हुई। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत हुई थी। फिर है डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीरवी कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अभी जो समीरवी कामत है वो डीआरडीओ के चीफ हैं। ये भी हमें करंट का क्वेश्चन पता चल गया। तो उनका कार्यालय 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने करी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी ने करी। वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी ने की थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो ला रही हूँ, आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। हिस्ट्री की ऑलरेडी लेकर आ गई हूँ, नहीं देखी जाके देखना। पॉलिटी की लेकर आ गई हूँ, कंप्यूटर की लेकर आ गई हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ जो बेल नोटिफिकेशन है जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग तक वीडियोस नहीं पहुंच रही है, ठीक है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मुझे, नो डाउट, मैं और इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत करूंगी, लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि सिलेक्शन लेके जाना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसमें मैं पीडीएफ देती हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर है गुप्त काल में सेनापति की उपाधि क्या थी। महाबलाधिकृत थी, ठीक। फिर है 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचने वाले पुर्तगाली नाविक कौन थे। वास्को डी गामा थे। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन लाके आई हूँ और वन लाइनर है सारे, तो फटाफट करते हैं, ठीक है। फिर है राजस्थान में सांबर झील कहाँ स्थित है। तो जयपुर के बॉर्डर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। फिर है मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे कि डिजाइन में किस स्थापत्य शैली का प्रमुख प्रभाव है। विक्टोरियन गोथिक का है, विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल का, ठीक। फिर क्वेश्चन है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 139 को। और किसने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। फिर क्वेश्चन है कि इसमें से, इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी बता रही हूँ, इसमें से कौन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन मैंने जानबूझ के दिए ताकि आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन नहीं है, बायोस नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़ा और जटिल सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? फाइल, प्रोसेस, मेमोरी, आईओ डिवाइस प्रबंधन, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर भारत चीन युद्ध हुआ, कब हुआ? 1962 में हुआ। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा था, लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र विवादित थे और चीन दोनों पर अपना दावा करता था। ठीक है, क्वेश्चन में या तो आपसे ईयर पूछेंगे या आपसे पूछेंगे किस वजह से हुआ था ये युद्ध। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा ले आई हूँ। फिर है आरटीआई अधिनियम के तहत सरकार को सूचना अनुरोध का जवाब कितने दिनों के भीतर देना होगा? 30 दिन के अंदर। फिर राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा कौन तैयार करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैयार करती है। फिर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कौन नया मेंबर जुड़ा है? तो ब्रिक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कौन नया मेंबर जुड़ा है, इंडोनेशिया। ठीक, अब ब्रिक्स क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज है ब्रिक्स के अंदर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अभी हाल में इंडोनेशिया भी जुड़ गई। ठीक, फिर है क्वेश्चन कि 19 प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ था? ठीक, तो उड़ीसा में हुआ था। मैं इंग्लिश में लिखा है तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि आप लोग को दोनों लैंग्वेज में इजी हो। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। फिर है जो बुक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, उसके ऑथर कौन है? हिमांशु रॉय जी हैं। फिर प्रथम जैन परिषद कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 300 बीसी में पाटलिपुत्र में की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभृत ने की थी। उस परिषद में महावीर की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मुझे ये बोला था जैन काउंसिल पे आया था। ठीक है, जैन परिषद पे आया था। या तो जैन परिषद में प्रथम का आया होगा, तो मैंने आपको बता दिया इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसमें क्या हुआ था। या द्वितीय का आया होगा, सेकंड जैन परिषद का, वो भी बता देती हूँ। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्धी सेमी शरण ने की थी। ठीक, फिर क्वेश्चन है इसरो के 101 असफल मिशन का नाम क्या था? PSLV C61 EOS09। ठीक, फिर क्वेश्चन है जैन धर्म जिसको श्वेतांबर संप्रदाय बोलते हैं में कितने आगम थे? जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय में कितने आगम थे? 45 आगम्स थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं? आर्टिकल 368 के अंडर। ठीक, फिर कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से अलग करती है? पीर पंजाल रेंज। फिर भारतीय रेगिस्तान के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? अरावली रेंज। ठीक, फिर 1947 और 1991 के बीच भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर था। ठीक, फिर 1829 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर। ठीक है, किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने, ये भी बता दिया। फिर तमिल संगम काल का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? लोक कयप्पम। ठीक, तोल कयप्पम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? किम्बरली। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण निर्मित किम्बरली पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर रॉलेट एक्ट 1919 के दौरान किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया था? पंजाब में लगाया था। ठीक है, फिर मौद्रिक नीति समिति जिसको MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं कि कितने सदस्य हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक, फिर भारत के मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की वर्तमान संकल्प क्षमता क्या है? 6 किलोमीटर। फिर हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में साइबर अपराध के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। तो दिल्ली पुलिस ने हाल में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य मेनली जनता को डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। फिर सहकारी समितियां भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर, राज्य सूची के अंदर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथम जिसको लेंथेनाइट श्रृंखला का हिस्सा है? सेरिनियम, Ce। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। क्वाड है तो मतलब 4 शहर है इसमें, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक, फिर है जो OECD की कॉन्फ्रेंस हुई अभी 2025 की, कहाँ हुई थी? फ्रांस के पेरिस में हुई थी। OECD क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का घटक नहीं है? तो इसमें मैंने ऑप्शन देख रखे हैं, ठीक है। हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, बिजनेस नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रखा है। कौन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का भाग नहीं है? बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस नहीं है तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में घरेलू और व्यक्तिगत स्तर पर अनेक अभावों की पहचान करता है। फिर क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया से 1988 में कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद जी बने थे। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 151 रैंक थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? गोपुरम। द्रविड़ वास्तुकला शैली दक्षिण भारत में उभरी थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकला की उत्पत्ति राजस्थान में हुई? फाड़, ठीक। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? झाड़ीदार और मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक। फिर क्वेश्चन है आईन अकबर जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, डैश से संबंधित है? तो अकबर के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो वो 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्राथमिक रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? धमनियां, आर्टरीज, ठीक। फिर 2025 के विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 33 पदक जीते थे भारत ने, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। हाल में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में भारतीय संस्कृति का भव्य उत्सव किसने प्रस्तुत किया? नीता अंबानी जी ने। कल एक और क्वेश्चन लाई थी मैं लिंकन का, वो भी देख लेना, ठीक है। फिर हाल में भारत में कार टी सेल थेरेपी किसने विकसित करी? आईआईटी बॉम्बे ने। फिर भारत में पहली कृषि नीति वर्ष लागू की गई थी, फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड जुलाई 2000 में, ठीक है। फिर दिया सलाई बुक किसने लिखी? कैलाश सत्यार्थी जी ने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि मुंबई में है किस शताब्दी शैली में बनाया गया? किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया? इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है तांबे के विशिष्ट उष्मा धारिता क्या है? 0.385 जूल पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? त्रिपक्षीय तो 3 होंगे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच लड़ा गया संघर्ष था। फिर है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? अभी करंट का क्वेश्चन है, पूनम गुप्ता जी। फिर घरेलू और पैनलों के बीच सब्सिडी किस योजना के अंतर्गत है? पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? आर्टिकल 61 के तहत, ठीक। फिर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? 101 के तहत। फिर है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? दुबई के यूएई में। फिर गुप्त साम्राज्य में सेनापति की उपाधि क्या थी? महामात्य थी, ठीक है। कमांडर क्या बोलते थे कमांडर्स को? फिर प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1885 बॉम्बे के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। फिर भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना? गोपी चंद ठोकारू, ठीक है, ठोकारुकुरा, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन में के तहत। फिर भारत का कौन सा राज्य 100% साक्षर है, लिटरेट है? मिजोरम। फिर गुजरात की महिला सशक्तिकरण योजना का नाम क्या है? सीएम महिला उत्कर्ष योजना। फिर भारत के किन राज्यों में भूस्खलन अक्सर आता है? लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा आता है पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना ताकि आप लोग तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए।